जब आप पैदा हुए तो आप इतने से बच्चे थे, देन यू बिकम सो मच ऑफ बिग। हाउ इट बिकम, कैसे बने? आपको बता सकते हैं इतने बड़े आप कैसे हो गए हैं? तो जानते हैं, बता। जब आप पैदा हुए तो छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे थे, और विद द एज यू आर ग्रोज अप, इतने बड़े हो गए, विशाल हो गए, 6 फुट के, 5 फुट के, जवान हो गए, शरीर में इतनी ताकत आ गई। कैसे? जो आप भोजन लेते रहे उससे आपके शरीर में ऊर्जा आई, एनर्जी आई, और शरीर आपका विकसित हो गया, बड़ा होता गया। और इसी तरह से जो आपने इंफॉर्मेशन, जो आपने नॉलेज अपने आसपास से गेन की, उस सारी नॉलेज से आपका माइंड डेवलप होता चला गया। बट दिस इज ऑल आउटसाइड द वर्ल्ड। द बेसिक थिंग, द बेसिक एनर्जी, द सोर्स ऑफ एनर्जी लीज इनसाइड योर बॉडी, इनसाइड योर हार्ट, इनसाइड योर सोल। और यदि उसको आप टच कर लेंगे तो समझ लिया आप कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं। वो आदमी जो चंद्रमा पे गया, जो आदमी हिमालय पर्वत पे गया, वो अपने शरीर की ताकत से नहीं गया। WWF कुश्ती का पहलवान नहीं गया हिमालय पर्वत पे, दारा सिंह नहीं गया, गामा पहलवान नहीं गया। हु हैज गॉन एंड रीच्ड टू द चंद्रमा, हु टच्ड द पीक ऑफ द हिमालय, जिसके मन में यह विश्वास था, आई एम एबल टू डू इट, मैं इस कार्य को कर सकता हूं। शरीर की ताकत से नहीं, मन की ताकत से। शरीर के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं। अभी बहुत अच्छी सी चर्चा हो रही थी दिल को स्वस्थ रखने के लिए। तो हम हमेशा बाहरी चीजों का ध्यान रखते हैं, बड़े विटामिन वाले फ्रूट्स, जूस, फल, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिनरल्स, हम लोग क्या क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सब लेते हैं। किसके लिए? अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए। वो आजकल टीवी पे भी आता है ना, 6 पैक बॉडी, तो 6 पैक बॉडी बनाते हैं, जिम में जाते हैं, बहुत बढ़िया से एक्सरसाइज करते हैं, सब करते हैं। बट व्हाट अबाउट अवर मन? मन का क्या? जहां दुख है, परेशानी है, निराशा है, हताशा है, जीवन के प्रति हमेशा एक तरह का असंतोष है, उस मन की खुराक है हंसी। जितना हंसेंगे, जितना खिलखिलाएंगे, उतना ही आपका मन प्रफुल्लित होगा, उतना ही आपके मन की ऊर्जा जगेगी। और इस हंसी को हम भूल गए। इफ यू जस्ट गो आउटसाइड द स्ट्रीट एंड सी द फेसेस वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, जस्ट सी हाउ मेनी फेस यू विल फाइंड जोली फेसेस। सब लंबे चेहरे मिलेंगे लटके हुए। 10% चेहरे भी आपको हंसते और मुस्कुराते हुए नहीं दिखेंगे। ये हमारे जीवन की विडंबना है कि जीवन में हम हंसना भूल चुके हैं। दिन भर हम लोग इतनी भागदौड़ में लगे रहते हैं, इसलिए हमेशा हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की। जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल स्ट्रेस एंड जस्ट बी कंसंट्रेट ऑन योर स्माइलिंग। अपनी हंसी पर ध्यान दे, बाकी सब मैनेज रहेगा, कुछ भी नहीं है। अब सीधा सा सवाल, बहुत सीधी सीधी बात की, हंसे कैसे? राइट? भाई हंसने का तो बता दिया, बहुत फायदेमंद है, लेकिन हंसे कैसे? नॉर्मली हम लोग जोक्स पर हंसते हैं, चुटकुले सुने हैं, कोई तो हंसते हैं। बट एक बात जान ले, चुटकुलों या जोक पे हंसना अच्छी हंसी नहीं है। शायद पहली बार कोई आपसे ऐसी बात कह रहा हो कि जोक्स पे हंसना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि 90% जोक्स में आप क्या करते हैं? आप सरदारों पे जोक सुनाएंगे, आप बिहारियों पे जोक सुनाएंगे, है ना? सारी पत्नियां अपने पतियों पे जोक सुनाएंगे और सारे पति अपनी पत्नियों पे जोक सुनाएंगे। यही करते हैं ना हम जोक्स में। कभी कोई शादी ब्याह पार्टी हो, 4 दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे, किसी एक दोस्त को टारगेट कर लेंगे, उसको टीज करते रहेंगे, टोन करते रहेंगे, ठाके लगाते रहेंगे। अब उसका क्या जिसको आप टीज कर रहे हैं? तो ऐसी हंसी अच्छी हंसी नहीं है, क्योंकि आपकी हंसी में दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दर्द शामिल है। तो सबसे सुंदर हंसी कौन सी है? सबसे सुंदर हंसी है बच्चे की हंसी। जैसे बच्चा हंसता है, बेबाक हंसता है, बिना कारण हंसता है। बच्चे को हंसने के लिए कोई जोक नहीं सुनाना होता, जस्ट आप उसके पास जाते हैं, हल्के से गुदगुदाते हैं, हल्के से उससे बात करते हैं और बच्चा हंसता है। हम हंसी के माध्यम से आपको कुछ क्रियाएं कराएंगे, योग की क्रियाएं, जिनसे आपके शरीर के हर एक अंग, एक एक अंग की एक्सरसाइज होगी, वाइब्रेशन होगा बॉडी में, मोटापा भी कुछ कम होगा। लोगों का आजकल मोटापे से लोग बहुत परेशान है, तो उसमें भी आराम पड़ेगा और स्ट्रेस तो आपका कम होगा ही। तो आए मेरे साथ इस गंगा में शामिल होते हैं। वी स्टार्ट अवर लाइफ विद अवर ओन क्राई। हम अपने जीवन की शुरुआत अपने रोने से करते हैं। एंड वी एंड्स अवर लाइफ
विथ अदर्स क्राइंग, और अपने जीवन का अंत दूसरों को रोता हुआ छोड़कर करते हैं। तो लेट्स फिल अप दिस गैप विथ फुल ऑफ लव एंड लाफ। तो आए इस अंतराल को खुशी से, आनंद से, प्रेम से और हंसी से भर दें। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ें नमस्ते मुद्रा में। नमस्ते हाथ से हम लोग शुरुआत करेंगे। मैं चाहूंगा आज हम लोग योग की क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने सहारा ले रखा है पीछे चेयर का, हालांकि चेयर पे बैठ के नहीं होता, लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा डेमो हो जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों को क्रियाओं का थोड़ा सा समझा पाएंगे, और आप बाकायदा करेंगे तो उसको यदि नीचे बैठ के फर्श पे बैठ के करेंगे तो इसका पूरा आपको लाभ मिलेगा। तो पीठ का सहारा ना ले, पीठ को छोड़ दें, पीछे से आगे उठ जाए। हाँ, दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में। नमस्ते हाथ से हम लोग शुरू करेंगे। कोमलता से आंखें बंद, हथेलियों को थोड़ा प्रेस करें। एक बार लंबा गहरा श्वास, और सभी लोग मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें। अपने मन को बिल्कुल शांत करें, निर्मल सरल कोमल बच्चे के समान, और हंसते हुए आंख खोलेंगे। सभी एक दूसरे को हंसते हुए नमस्कार करेंगे। हंसते हुए नमस्कार करें सभी एक दूसरे को। खुलकर बिंदास एकदम। क्या बात है। बहुत अच्छे।